समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को माह अप्रैल में देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में मंगल बुध राहु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में सूर्य शनि का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव मेष राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह अप्रैल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव हैं और शनिदेव महाराज मकर राशि के तृतीय भाव मीन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। शनिदेव महाराज गोचर करते हुए मकर राशि वाले जातकों को कैरियर में बेहद उन्नति देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में, छठवें भाव में और 11वें भाव में शनिदेव महाराज जब भी गोचर करते हैं जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के, कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं, तो कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता। मकर राशि शनिदेव की राशि है, यह शनिदेव का घर है, तो शनिदेव अपने घर को खराब नहीं करेंगे एवं तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। अब अच्छे फल देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैरियर में आपको सम्मान प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। लेकिन चूंकि शनिदेव कर्म न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। शनिदेव महाराज 30 माह में एक राशि को पार करते हैं, अतः शनिदेव सने सने चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और इसी तरह धीरे धीरे शनिदेव के फल जातकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन शनिदेव के यह धीरे धीरे दिए गए फल दीर्घकालिक रहते हैं, बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग लाभदायक रहते हैं, स्थायी लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव महाराज 7.5 और ढैया को छोड़कर जब भी किसी भी भाव में गोचर करते हैं तो सामान्यतः उस भाव के कारकों को मजबूती देने का कार्य करते हैं, उस भाव के कारकों में लाभ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज ज्योतिष के अनुसार स्थान बली होते हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के कारकों को मजबूती देने का कार्य करते हैं। अब चूंकि ये तृतीय भाव साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का है और गोचर स्थिति तृतीय भाव में शनिदेव महाराज की अच्छी रहती है, तो यहाँ गोचर करते हुए शनिदेव महाराज आपके कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, तुला राशि और तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि होती है। तो शनिदेव महाराज निश्चित रूप से आपसे ऐसे ऐसे कार्य कराएंगे जिससे आपको कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। और चूंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्म और लाभ भाव के स्वामी है, तो कर्म करेंगे तभी लाभ प्राप्त होगा। आय कब प्राप्त होती है? जब आप कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं। मकर राशि वाले जातक कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, क्रियाशील होते हैं और शनिदेव महाराज की राशि होने के कारण शनिदेव के नियमों के अनुसार चलने का कार्य करते हैं। लेकिन कुंडली में जब शनिदेव की स्थिति कमजोर हो, अशुभ हो,
देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अशुभ हो, शुक्र की स्थिति अशुभ हो, तो जातकों को शनिदेव परेशानी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्यतः शनिदेव का तृतीय भाव में गोचर हर तरफ से लाभदायक, धन प्रदायक और कैरियर में उन्नति देने वाला रहेगा। तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और यह अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल दिलाने की कोशिश करते हैं। पुनर्वसु का मतलब पुनः पुनः यानी बार बार, वसु माने धन संपत्ति, बार बार धन संपत्ति दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में, इस नक्षत्र अवधि में गोचर करते हुए मकर राशि वाले जातकों को धन और संपत्ति प्राप्त कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर करते हुए विपरीत राजयोग की स्थिति में है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ विपरीत राजयोग बना हुआ है। क्योंकि यह राजयोग छठवें भाव में बना हुआ है, छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का भाव है। तो जो मकर राशि वाले जातक रोगों से परेशान चले आ रहे हैं उनको आराम मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे आपके सामने, और कर्जा है तो धीरे धीरे वो चुकेगा और कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको राहत मिलेगी। कहने का मतलब छठवें भाव के कारकों से, द्वादश भाव के कारकों से, तृतीय भाव के कारकों से जहां भी मकर राशि वाले जातकों को जो भी समस्या आ रही थी, इन सब चीजों के कारकों से मकर राशि वाले जातक जूझते चले आ रहे थे, संघर्ष करते हुए चले आ रहे थे। उन सब स्थितियों में आपसे संघर्ष कराते हुए देवगुरु बृहस्पति इस विपरीत राजयोग में सफलता देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो उस भाव के कारकों से शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के छठवें भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपके कैरियर को देखेंगे तो कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। कैरियर आपका चमकेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में उनको उन्नति प्राप्त होगी, उनके व्यापार का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखें। द्वादश भाव ये त्रिक भाव है, नेष्ट भाव है, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में सप्तम दृष्टि से दृष्टिपात करते हुए द्वादश भाव के कारकों से भी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। या इनकी धनु राशि है, स्वयं की राशि को देख रहे हैं और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि पर दृष्टिपात करते हुए उस भाव के कारकों से बेहद शुभ फल देने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर उच्चस्थ जैसे फल देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। तो जो मकर राशि वाले जातक विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो विदेश में रहकर उनका काम चल रहा है या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम कर रहे हैं, उन सभी मकर राशि वाले जातकों को बेहद लाभ के योग इस गोचर अवधि में बनेंगे। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में बैठे हैं, यह रोग का भाव है। तो आपको विपरीत परिस्थितियों से उबारने में देवगुरु बृहस्पति मदद अवश्य करेंगे, लेकिन आपका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपका अनावश्यक धन खर्च हो सकता है, क्योंकि धन खर्च का भी भाव है। इन सब चीजों में आपको सावधानी रखना होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर धन दिलाने का कार्य करेंगे। मकर राशि वाले जातकों को कैरियर से धन की प्राप्ति होती रहेगी, हर तरह से धन की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि धन भाव पर है। यह अर्थ त्रिकोण भाव है। अर्थ त्रिकोण का मतलब यहां से भी धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति आपको कराते रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का अप्रैल माह में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। मंगल देव मकर राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी है और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मात्र एक दिन 1 अप्रैल तक। 2 अप्रैल को मंगल देव मकर राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके
तृतीय भाव मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। और मंगल देव का गोचर यहाँ पर पूरे माह रहने वाला है। मंगल देव जब भी तृतीय भाव में गोचर करते हैं, जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। वह क्यों? क्योंकि मंगल देव एनर्जी के कारक हैं, साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। और तृतीय भाव क्या है? साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। यदि आपका साहस रहेगा, आप साहसी रहेंगे, आप में ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, तभी आप अच्छे अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पर मंगल देव क्या करेंगे? आपको एनर्जी देने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर सूर्य देव भी गोचर कर रहे हैं। मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है, तो मंगलादित्य योग बना हुआ है। मंगल आदित्य का योग, सूर्य और मंगल का योग। और सूर्य क्या है? एनर्जी के कारक है, और मंगल क्या है? एनर्जी के कारक। तो ये मरण भाव है, तृतीय भाव है, कार्य करने में, मेहनत करने में जूझने का भाव है। तो ये सूर्य और मंगल यहाँ युति करते हुए आपको ऐसी ऐसी ऊर्जा देंगे, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे आप अथक परिश्रम करते हुए कैरियर में बेहद उन्नति करेंगे। कई तरह के कार्य आप करते रहेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन संचय होता रहेगा। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि छठवें भाव पर रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करते रहेंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य का साथ आपको दिलाने का कार्य करेंगे। और अष्टम दृष्टि कैरियर भाव पर, तो आपके कैरियर में आपको उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि मंगल देव लाभ भाव के स्वामी हैं, और लाभ कब प्राप्त होगा? जब कैरियर अच्छा चलेगा, जब काम अच्छा चलेगा, तभी धन की प्राप्ति होगी। तो मंगल देव यहाँ कैरियर में भी आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। 14 अप्रैल तक गोचर करते हुए सूर्यदेव मकर राशि वाले जातकों के कैरियर में उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। आपको एनर्जी देंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपकी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव 14 अप्रैल से राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे, उच्च के फल देंगे। चतुर्थ भाव के कारकों से आपको लाभ दिलाएंगे। माता पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, भूमि भवन से आपको लाभ हो सकता है, वाहन आदि से लाभ होने के योग हैं। किंतु सूर्यदेव एग्रेसिव ग्रह हैं, तेज हैं, तो आपको हर कार्य को बहुत सोच समझकर करना पड़ेगा। और सूर्यदेव जब भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं, कहीं भी जातक को अहंकार देते हैं, ईगो देते हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर अच्छा बना हुआ है। मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के पंचमे शुक्रदेव योग कारक हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव में गोचर करना। केंद्र त्रिकोण के स्वामी का केंद्र भाव में गोचर होना, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्रदेव यहाँ पर बना रहे। और शुक्रदेव 19 अप्रैल तक चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करेंगे, और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि तुला को देखेंगे, और कैरियर में बेतहाशा उन्नति देने का कार्य करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का 19 अप्रैल तक गोचर बेहद लाभदायक बना हुआ है। कैरियर के हिसाब से कैरियर में उन्नति, पद प्रमोशन के लाभ, मनचाही जगह स्थानांतरण, हर तरह से लाभ ही लाभ। व्यापार में अति लाभ, जो लोग व्यापारी गण हैं उनको व्यापार में विस्तार प्राप्त होगा, और अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। और भूमि भवन के कार्यों से भी शुक्रदेव लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। और जो मकर राशि वाले जातक शुक्र की चीजों से रोजगार कर रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी कला से काम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी सुख साधन की चीजों से काम कर रहे हैं, भोग विलासता की चीजों से काम कर रहे हैं, सौंदर्य आदि की चीजों से काम कर रहे हैं, उन सब कार्यों के क्षेत्र में बेहद लाभ देने का कार्य शुक्रदेव इस गोचर में करेंगे। क्योंकि मकर राशि के लिए योग कारक भी हैं, केंद्र स्थान में भी हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से
कैरियर भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी कैरियर भाव पर। तो यह तय है कि मकर राशि वाले जातकों का कैरियर में कुछ बड़ा निश्चित रूप से होने वाला है। कब? मार्च अप्रैल में। मई जून में भी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मई जून में भी यहाँ पर आएगी। शुक्रदेव 19 अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। यह भी स्थिति बेहद शानदार है शुक्रदेव की। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। कब से? 19 अप्रैल से। और यहाँ गोचर करते हुए आपको अति धन लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। बुध देव मकर राशि वाले जातकों के भाग्येश होकर योग कारक हैं और द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य से धन की प्राप्ति कराएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, यह निश्चित है। ससुराल पक्ष से लाभ होने के योग बनते हैं। जमीन की नीचे की चीजों से जो मकर राशि वाले जातक रोजगार कर रहे हैं उनको बुध देव लाभ दिलाएंगे। धन संचय होता रहेगा। किंतु बुध 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, मंगलादित्य राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर बुध के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। बुध तृतीय भाव से गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि अपनी उच्च की राशि कन्या पर रखेंगे और भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध देव। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बुध देव की कृपा से भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। धर्म कर्म के कार्य भी राजकुमार बुध आपसे करा सकते हैं। तो यहाँ पर तृतीय भाव में बुध का गोचर अच्छा रहेगा। चूंकि बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं, तो आपको ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे कि जिससे आप स्मार्ट वर्क करते हुए कैरियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। राहु देव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह धन भाव है और धन भाव में जब भी राहु गोचर करते हैं तो जातकों का धन अनावश्यक खर्च कराने का कार्य करते हैं। वाणी खराब होती है, किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में गोचर करते हुए नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रखे हैं, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। यानी राहु पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का होना और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के देवता माता अदिति हैं, जो कश्यप ऋषि की प्रथम पत्नी एवं 12 आदित्य पुत्रों की माता है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के राहु देव स्वयं स्वामी हैं और इस नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो माता अदिति के पुत्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति की राहु पर शुभ नवम दृष्टि का होना और नक्षत्र संबंध का माता पुत्र के रूप में होना, तो यह तय है जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है, राहु देव अच्छे फल देने का ही कार्य करेंगे। वैसे भी मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव महाराज की अति प्रिय राशि है। जब भी राहु देव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो अच्छे फल देते हैं। केतु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में केतु देव जब भी गोचर करते हैं तो जातक को गुप्त विद्याओं में लगाने का कार्य करते हैं। तंत्र मंत्र के कार्यों से जातक को लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष आदि के कार्यों में भी जातक का मन लगता है, अनावश्यक चिंतन करने लगता है, दुनियादारी में उसका मन कम लगता है, क्योंकि केतु देव मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, आध्यात्मिकता देते हैं, ऊंचाई के कारक हैं। तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होना लगता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर अच्छा बना हुआ है। तो उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। सूर्य देव के लिए प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहे। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मकर राशि वाले जातकों का मार्च अप्रैल 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा।
प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।